प्रिय दोस्तों, मैं आप सभी को भादवे की चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी को आधा अधूरा सुनकर चौथ माता का अपमान ना करें और कहानी को पूरा जरूर सुने। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहती थी। उनके 4 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह पास के गांव में ही हो गया था। साहूकार के 4 बेटों की भी शादी हो चुकी थी। पहले के जमाने में सास खाने की चीजें छिपा कर रखती थी, तो साहूकारनी भी अपनी बहुओं से खाने की चीजें छिपा कर रखा करती थी। साहूकारनी की बहुएं खाने पीने की चीजों के लिए इधर उधर तरसती थी। एक बार की बात है, भादवा का महीना था, तो भादुड़ी चौथ का दिन आया। तो साहूकार की बहुओं ने भी चौथ का व्रत रखा। साहूकार की बहुओं का भी मन हुआ कि वो आटे का सीरा खाए। बहुएं सोचती हैं कि सासू माँ तो सीरा बनाने नहीं देगी, और बहुएं अपनी सास से इतना डरती थी कि उनके सामने बोल भी नहीं पाती थी और ना ही कह पाती थी कि हमारा यह खाने का मन है, हमें यह खाना है। अब करे तो क्या करे। तब बहुओं ने मिलकर एक योजना बनाई। बहुओं ने अपनी सास से कहा, ननद जी की तबीयत खराब है, आप जाकर देख आइए। साहूकारनी अपनी बेटी की तबीयत देखने उसके ससुराल चली गई। उनके जाने के बाद बहुओं ने जल्दी जल्दी सीरा बनाया और बनाकर रख दिया और सोचा कि शाम को अर्घ देने के बाद ये सीरा खा लेंगे और सासू माँ को ये बात पता भी नहीं चलेगा। शाम को रात में चांद निकला। उसी समय उनके घर चोर चोरी करने के लिए घुस गए और वो चोर सारा धन चुरा लिए। उसी समय छोटी बहू उठी और उसने देखा कि चांद तो निकल आया है। तो वो अपनी देवरानी जेठानी को हिलाने लगी कि उठो। उनके ससुर का नाम चांदमल था, इसलिए वो चांद का नाम नहीं ले सकती थी, क्योंकि पहले जमाने में औरतें अपने ससुर पति जेठ का नाम अपने मुंह पर नहीं लेती थी। छोटी बहू ने देखा कि चांद के चारों तरफ गोल चक्र हैं और वो बोलने लगी, बड़ी भाभी कुंडा लो, छोटी भाभी कुंडा लो। और उन चोरों में से एक चोर का नाम भी कुंडालू राम था। वह चोर डर गया और सोचा कि यह औरत तो बहुत ही होशियार है, यह तो मेरा नाम भी जानती है, शायद इसने हम लोगों को देख भी लिया है। और वो चोर डर के मारे सारा धन वहीं छोड़कर भाग गए। पर आते समय वो चोर पकड़े गए। दूसरे दिन राजा के दरबार में उन चोरों को हाजिर किया गया। राजा बहुत खुश हुए। जो चोर बहुत चोरी किया करते थे और आज तक किसी के हाथ से पकड़े नहीं गए थे, वो चोर आज पकड़ लिए गए हैं। राजा ने चोरों से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है कि अब तक तुम लोगों ने बहुत सी चोरियां की हैं पर कभी पकड़े नहीं गए, पर अब की बार ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें पकड़ लिया गया। तब चोरों ने सारी बात राजा जी को बताई। तब राजा ने साहूकार की बहुओं को दरबार में बुलाया और उनसे सारी बात पहुंची। तब बहुओं ने राजा को सारी बात बताई कि हमने चौथ माता का व्रत रखा था और हमें चांद को अर्घ देना था। हम लोग चंद्रमा का नाम नहीं ले सकते थे, क्योंकि यह हमारे ससुर जी का नाम है। चंद्रमा चारों ओर से गिर रहा था, इसलिए मैंने अपनी देवरानी और जेठानियों को उठाने के लिए बोला था, कुंडालू कुंडालू। और चोर ने समझा कि मैंने उनको देख लिया है और वो डर गए और वहां से भाग गए, तो वो पकड़े गए। बस इतनी सी बात है। फिर राजा ने चोरों को जेल में डलवा दिया और साहूकार की बहुओं को बहुत सारा धन दिया। बहू ये धन लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटी और घर आकर बहुओं ने सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। साहूकारनी अपनी बहुओं की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और चौथ माता को धन्यवाद दिया। अब चौथ माता की कृपा से सास बदल गई। अब सास और बहुएं मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। हे चौथ माता,
जैसे आपने साहूकार की बहुओं पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ मैया की जय हो। कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता जरूर लिखे।